अगर आप रोज सुबह उठते हैं लेकिन पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, अगर मल सख्त रहता है, जोर लगाना पड़ता है या ऐसा लगता है कि आधी सफाई रह गई, तो इसे हल्की समस्या मत समझिए। यह सिर्फ कब्ज नहीं है, यह आपके पूरे शरीर के अंदर चल रही सुस्ती का संकेत है। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ ऐसा होना सामान्य है, लेकिन विशेषज्ञों का साफ कहना है कि सुबह पेट साफ न होना उम्र नहीं, बल्कि पाचन तंत्र के बिगड़ने का संकेत है। और अगर यह स्थिति लंबे समय तक चलती रही, तो इसका असर दिमाग, मांसपेशियों, दिल और यहां तक कि ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पेट साफ न होने का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे शरीर भारी रहने लगता है, थकान बढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है, नींद खराब होती है और एक समय ऐसा आता है जब शरीर दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुबह का एक गिलास गुनगुना पानी सही चीज के साथ लिया जाए तो ये सुस्त आंतों को दोबारा जगाने का काम कर सकता है। आज आप 7-8 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से सुबह की सफाई में सुधार आ सकता है। ध्यान रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर की समझ पर आधारित उपाय हैं, इसलिए अंत तक पढ़ना जरूरी है। पहली चीज, नींबू का रस। गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाने से आंतों को तेज संकेत मिलता है। नींबू पाचन रसों को सक्रिय करता है और सुस्त आंतों को हिलने के लिए मजबूर करता है। रात भर आंतें आराम की स्थिति में रहती हैं। सुबह नींबू मिला पानी उन्हें बताता है कि अब सफाई का समय है। इससे मल आगे बढ़ने लगता है और पेट हल्का महसूस होता है। यह तरीका उन बुजुर्गों के लिए ज्यादा उपयोगी है जिन्हें पेट भारी लगता है या जिन्हें लगता है कि सफाई पूरी नहीं हुई। अगर किसी को एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या रहती है, तो नींबू की मात्रा बहुत कम रखें। दूसरी चीज, सेंधा नमक की हल्की चुटकी। यह तरीका बहुत पुराना है और सही तरीके से किया जाए तो असरदार भी। गुनगुने पानी में बहुत हल्की मात्रा में सेंधा नमक मिलाने से आंतों में पानी खींचता है। इससे मल नरम होता है और आसानी से बाहर आता है। यह उन बुजुर्गों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जिनका मल बहुत सख्त हो जाता है और जिन्हें रोज जोर लगाना पड़ता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। ज्यादा नमक नुकसान कर सकता है, खासकर उच्च रक्तचाप वालों के लिए। मात्रा हमेशा बहुत कम रखें और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। तीसरी चीज, इसबगोल की भूसी। इसबगोल उन बुजुर्गों के लिए मददगार है जिनकी आंतें बहुत सुस्त हो चुकी हैं। यह पानी सोखकर फूलता है और मल का आकार बढ़ाता है। इससे आंतों को प्राकृतिक दबाव मिलता है और सफाई आसान होती है। गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा इसबगोल मिलाकर पीने से नियमितता बन सकती है। यह दवा नहीं है, लेकिन सही तरीके से लिया जाए तो दवा जैसा असर कर सकता है। ध्यान रखें कि इसबगोल लेने के बाद दिन भर पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो उल्टा असर हो सकता है। चौथी चीज, शहद की थोड़ी मात्रा। शहद आंतों के लिए चिकनाई का काम करता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाने से मल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यह तरीका उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी है जिन्हें कब्ज के साथ कमजोरी और थकान भी महसूस होती है। शहद हल्की ऊर्जा भी देता है और पाचन को भी सहारा देता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर की समस्या है, वे मात्रा बहुत सीमित रखें और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। पांचवीं चीज, अजवाइन का पानी। अगर कब्ज के साथ गैस, पेट फूलना और ऐंठन की समस्या भी रहती है, तो अजवाइन मदद कर सकती है। गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पीने से आंतों की ऐंठन कम होती है और गैस बाहर निकलने में मदद मिलती है। यह तरीका उन बुजुर्गों के लिए अच्छा है जिन्हें सुबह पेट साफ होने के बाद भी हल्कापन महसूस नहीं होता। अजवाइन पाचन अग्नि को हल्का सा जगाती है, जिससे सुबह की सफाई बेहतर हो सकती है। छठी चीज, त्रिफला का हल्का घोल। त्रिफला का नाम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सही तरीके से कम लोग इस्तेमाल करते हैं। त्रिफला आंतों को आलसी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे सक्रिय करता है। गुनगुने पानी में त्रिफला मिलाकर पीने से आंतों की प्राकृतिक गति सुधर सकती है। यह उन बुजुर्गों के लिए बेहतर है जिन्हें रोज नहीं, बल्कि रुक रुक कर कब्ज होती है। ध्यान रखें, त्रिफला को रोज और लंबे समय तक बिना समझ के नहीं लेना चाहिए। इसे सहारे की तरह इस्तेमाल करें
आदत की तरह नहीं। 7वीं चीज, अलसी के बीज। अलसी में प्राकृतिक रेशा और तेल दोनों होते हैं। गुनगुने पानी के साथ अलसी लेने से मल नरम होता है और आंतों को चिकनाई मिलती है। यह उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिनकी आंतें बहुत सूखी हो चुकी हैं। अलसी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन लंबे समय में बेहतर परिणाम देती है। अलसी लेने के बाद पानी की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। 8वीं चीज, सिर्फ सादा गुनगुना पानी। लेकिन सही तरीके से बहुत से लोग कहते हैं कि गुनगुना पानी उनके लिए काम नहीं करता। असल में समस्या पानी में नहीं, तरीके में होती है। गुनगुना पानी बैठकर धीरे धीरे छोटे घूंट में पीना चाहिए। जल्दी जल्दी खड़े होकर पीने से उसका असर कम हो जाता है। अगर रोज एक ही समय पर सही तरीके से गुनगुना पानी पिया जाए तो कई लोगों में बिना कुछ मिलाए भी पेट साफ होने लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात, सुबह पेट साफ न होना सिर्फ सुबह के पानी से पूरी तरह ठीक नहीं होता। अगर बाकी दिनचर्या वही पुरानी रहे, अगर दिन भर बहुत कम चलते हैं, पानी कम पीते हैं, देर रात भारी भोजन करते हैं और तनाव में रहते हैं, तो कोई भी उपाय लंबे समय तक काम नहीं करेगा। सुबह का गुनगुना पानी एक संकेत है, इलाज नहीं। यह शरीर को जगाता है, लेकिन शरीर को साथ देने के लिए बाकी आदतों का सही होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि कब इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कई हफ्तों से पेट साफ नहीं हो रहा, अगर मल में खून, तेज दर्द, अचानक वजन कम होना या लगातार कमजोरी है, तो इसे घरेलू उपायों तक सीमित रखना खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होती है। लेकिन अगर समस्या धीरे धीरे बनी है, सालों से कब्ज है और शरीर सुस्त लगता है, तो सही सुबह की आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। आज आपने जो पढ़ा वह कोई जादुई इलाज नहीं है। यह शरीर को दोबारा सही दिशा देने का तरीका है। क्योंकि पेट अगर रोज ठीक से साफ नहीं होता तो जहर शरीर में ही घूमता रहता है। इसका असर दिमाग, मांसपेशियों और दिल तक पहुंचता है। सुबह की एक छोटी सी आदत पूरे दिन की हालत तय कर देती है। सवाल यह नहीं है कि आप पानी में क्या मिलाते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपने शरीर के संकेतों को अब गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग पेट की समस्या को समय रहते समझ लेते हैं, वही आगे चलकर दवाइयों से बच पाते हैं, और जो इसे उम्र कहकर छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।